बात होगी किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री की बैठक की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से अहम चर्चा की। अमित शाह और पीयूष गोयल के साथ बैठक की। जेपी नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन की जानकारी ली है। शंभू और खारौनी बॉर्डर पर चल रहा है किसान आंदोलन। तो किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाल दिया। देश भर में किसानों का प्रदर्शन होगा। कल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में मार्च होगा। 18 दिसंबर को पंजाब में ट्रेन रोको अभियान की भी शुरुआत की जाएगी। 18 दिसंबर को पंजाब में ट्रेन रोकेंगे किसान। कल पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे। 10 किसान घायल हुए थे। किसान अन्य के मानने के तैयार नहीं। सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसानों के मसलों को सुलझाया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा है पुलिस को किसानों को तितर-बितर करने के लिए। तो किसानों से दिल्ली दूर है। किसानों से दिल्ली दूर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि किसान दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मकसद है उनका दिल्ली पहुंचने का। संसद में किसानों पर खास मीटिंग हुई। किसान आंदोलन को लेकर खास मीटिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीयूष गोयल थे, शिवराज सिंह चौहान थे, जेपी नड्डा थे, अमित शाह भी थे। दिल्ली कूच पर किसान अड़े हुए हैं। दिल्ली जाने के लिए किसान अड़े हुए हैं। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये तरीका सही है? ये सोचने वाली बात होती है। किसान पुलिस आमने सामने आ जाते हैं। कई बार पुलिसकर्मी चोटिल होते हैं, कई बार किसान चोटिल हो जाते हैं। अभी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैन का इस्तेमाल हुआ तो 10 किसान घायल हो गए। कल की बात हो तो कल किसानों का ट्रैक्टर मार्च होने वाला है और 18 दिसंबर को ट्रेन रोको अभियान की शुरुआत करेंगे किसान। पंजाब में ही 18 दिसंबर को ट्रेन रोकी जाएगी। किसान आंदोलन 2.0 के 10 महीने पूरे हो चुके हैं। 10 महीने पूरे हो चुके हैं। किसानों की मांगें क्या हैं? आप सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या मांग कर रहे हैं किसान, वो भी आपको बताते हैं। एमएसपी पर फसल खरीदी की गारंटी का कानून चाहते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कीमत तय हो, किसानों का यह भी कहना। जी हां, एमएसपी पर फसल खरीदी की गारंटी का कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कीमत तय हो, किसान और मजदूरों की कर्जा माफी हो। जो कर्ज लिया है किसान ने, मजदूर ने, उसको माफ किया जाए। 60 साल से ऊपर किसानों को पेंशन मिले। 60 साल से ऊपर किसानों को पेंशन की बात भी कही गई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 फिर से लागू हो। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगे। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द हो। ऐसी 12 मांगे। राकेश चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, काफी समय से किसानों का संघर्ष लगातार जारी, आंदोलन पर अड़े हुए हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन बात नहीं बन पा रही। राकेश, देखिए सुमित, 101 किसानों का जत्था जब कल खनौरी और शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करने वाला था, तो इस दौरान पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। लेकिन किसानों का 2 ग्रुप है। एक ग्रुप खनौरी बॉर्डर पर एक्टिव है और दूसरा शंभू बॉर्डर पर एक्टिव है। एक जहां आमरण अनशन जारी है, एक और खनौरी बॉर्डर पर, दूसरी ओर किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली तक पहुंचना चाहते हैं और अपनी मांगे रखना चाहते हैं। जैसा कि आपने मांगे दर्शकों को दिखाया है, बताया है, तो देखिए किसानों सबसे बड़ा मांग जो रहा है पिछले 11 महीने से, जब से वो आंदोलन कर रहे हैं या इससे पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, उस दौरान भी उन्होंने एमएसपी गारंटी की मांग की थी, उसका कानूनी गारंटी हो। लेकिन इस बार जो मांगे ऐड हुई है उसमें सबसे अहम ये है कि खेतिहर मजदूर जो है, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है, उनको पेंशन दी जाए। साथ ही बिजली दरों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको भी काटा जाए और साथ ही साथ जो एमएसपी की कानूनी गारंटी तो हो ही, लेकिन वो बाजार समितियां जहां फसल बेचा जाए, उस बाजार समिति की नीतियों को भी पुख्ता किया जाए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की जब से मामले में एंट्री हुई है और किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच करने वाले थे, तो इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए खनौरी बॉर्डर पर जब किसान धीरे धीरे आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी जान जोखिम में ना जाए, प्रशासन सख्ती ना करे। इसके बाद मोदी सरकार भी अलर्ट मोड पर है और कल ही सरकार भी अलर्ट है, किसानों के बारे में सोच रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक
बैठक की थी, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता उसमें मौजूद थे। देखने वाली बात होगी किसानों की समस्या का हल क्या होता है, इस जो टकराव है सरकार किसानों के बीच में कब तक खत्म होगा।